कॉन्सेप्ट वाइज नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो मान लिया जाएगा C7S3। 2 ही स्लाइड्स मैंने अभी तक शेयर करी है, यस और नो? ठीक, ध्यान से देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, टर्नओवर रेशियोज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। टर्नओवर रेशियोज आल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज। पर्पस क्या होता है? They assess the performance, they assess the efficiency with which we are using the resources, utilization of resources। अभी बात हो रही थी कि सारी की सारी इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रेशियो ध्यान से देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। पहली बात, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं आपके डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, कलेक्टिवली आर टर्म्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं जिनको हमने सामान बेचा था क्रेडिट पे, अभी तो पैसे लेने हैं। कैश में अगर सामान बेचा होता तो ट्रेड रिसीवेबल्स जनरेट ही नहीं होते। ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा, हमने पैसे लेने हैं, पैसा ब्लॉक्ड है, तो कितनी एफिशिएंटली आपकी रिकवरी होती है, कितना आपका पैसा कितने टाइम तक ब्लॉक्ड रहता है, उससे रिलेटेड रेशियो है। तो पॉइंट है, जब हम ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश भी कर रहे हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे तो इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज इन्वेंट्री को किससे कंपेयर किया था? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपन एवरेज इन्वेंट्री, बिकॉज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, और नॉर्मली कॉस्ट प्राइस, इसलिए उसको कंपेयर किया था कॉस्ट से। ट्रेड रिसीवेबल्स, सामान बेचा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा या कॉस्ट आएगा? बेस सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आपने सामान बेचा, पैसे लेने हैं, तो पैसे कितने लेने हैं? जितने का सामान बेचा, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सेलिंग प्राइस आएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेलिंग प्राइस आएगा वो टोटल सेल्स आएंगी या सिर्फ आपको क्रेडिट सेल्स से मतलब है? जब आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो सामान आपने बेचा उसके पैसे कितने टाइम में आ जाते हैं, कितने टाइम तक ब्लॉक्ड रहते हैं, उससे रिलेटेड एफिशिएंसी हम एसरटेन कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको टोटल सेल्स कंसिडर करनी चाहिए इसके लिए, या सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स, क्योंकि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स की जनरेशन से मतलब है, कितनी जल्दी उनसे पैसा आएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स तो ओरिजिनेट ही क्रेडिट सेल्स की वजह से हुए होंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में होती है? नेट क्रेडिट आरएफओ, नेट क्रेडिट आरएफओ, नेट क्रेडिट सेल्स एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एवरेज, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, वो बात तो ठीक है। बट न्यूमरेटर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्रेडिट आरएफओ आएगा, टोटल आरएफओ नहीं। तो पहली बात, कॉस्ट तो आएगा नहीं, आरएफओ आएगा, बट आरएफओ भी टोटल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आरएफओ आएगा, नेट क्रेडिट आरएफओ। तो ध्यान से देखेंगे, नेट क्रेडिट आरएफओ क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स होती हैं। कैसे कैलकुलेट होता है? आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस कर दो, तो कैश आरएफओ क्या है? नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होती हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही सेल्स है तो सेल्स रिटर्न भी माइनस होगा, कैश सेल्स भी माइनस होगा, तब आएगा नेट क्रेडिट सेल्स। लेकिन अगर आपके पास आरएफओ ऑलरेडी गिवन है, मतलब रिटर्न्स ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो सिर्फ कैश आरएफओ माइनस कर देना। कोई भी डाउट? ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। अगर एक ही वैल्यू गिवन है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में से तो सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है। अगर एक ही वैल्यू गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग में से तो वही एवरेज है। वो तो इन्वेंट्री वाला होगा कि और इन्वेंट्री सर 50,000 लिखा है, बता नहीं रहे ओपनिंग है क्लोजिंग है और कोई तरीका नहीं है कुछ और कैलकुलेट करने का, तो वही एवरेज है। तो वो सब सेम रूल्स रहेंगे, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है दोनों ही एग्जिस्ट करें, हो सकता है एक ही हो उसमें से। और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दो अलग चीजें होती हैं, बट जरूरी नहीं है कि दोनों ही एग्जिस्ट करें। अगर एक ही गिवन है और दूसरी नहीं निकल सकती तो वही एवरेज मान ली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर, जब करंट रेशियो निकालते थे हम तो करंट एसेट्स में से जब कैलकुलेट करते थे करंट एसेट्स तो हमें चाहिए होते थे डेटर्स। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता था तो डेटर्स में से माइनस करते थे कि नहीं करते थे करंट रेशियो के टाइम? करते थे। वहां पे पर्पस था ये सर्टेन करना कि भाई मेरे पास पैसे पड़े कितने हैं जिनको मैं यूज करके अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता हूं। तो माइनस करते थे वहां पे लिक्विडिटी रेशियोज। क्वेश्चन है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स आते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होंगे या नहीं होंगे? तो आंसर इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर नॉट डिडक्टेड, नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स for calculating trade receivables turnover ratio। टर के लिए नहीं माइनस करते क्योंकि यहाँ पे पर्पस ये कैलकुलेट करना नहीं है कि आपके पास कैश कितना आएगा, ये कैलकुलेट करना है कि आपने टोटल कितने का सामान बेचा हुआ है, कितना पैसा आपका ब्लॉक्ड है, तो पूरा सेलिंग प्राइस आएगा। प्रोविजन यहाँ पे कंसिडर नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन में जानबूझ के देने की कोशिश करेंगे आपको इग्नोर करना होगा अगर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो। बता दी सारी बातें, सुन लेते हैं एक बार और। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, कलर चेंजेस टू ब्लू। Trade receivables turnover ratio is the amount receivable against goods sold or services rendered in the normal course of business। आपने किसी को सामान बेचा हुआ है, क्रेडिट पे पैसे आने, अमाउंट रिसीवेबल। इन अदर वर्ड्स अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड, ट्रेड रिसीवेबल्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट आरएफओ एंड the average trade receivables, average debtors and bills receivable। ठीक है जी। अब फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी बातें बता चुका हूं। When trade receivables turnover ratio is computed, it should be kept in mind that provision for doubtful debts is not deducted from trade receivables, since the purpose is to calculate the number of days for which the sales are tied up। ध्यान से देखेंगे, करेक्ट क्यों नहीं डिडक्ट करेंगे प्रोविजन? करेक्ट बिकॉज द पर्पस इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द सेल्स आर टाइड अप इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कि आपने अगर सामान बेचा है क्रेडिट पे, कितने दिन तक वो पैसा ब्लॉक्ड रहेगा। और ये नहीं कैलकुलेट करना चाहते कि रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, मतलब पैसे कितने आने हैं डेटर्स से
ये कैलकुलेट करना नहीं है पर्पस। पर्पस क्या है? ये कैलकुलेट करना कि कितना पैसा इन टोटल ब्लॉक्ड है। Objective and significance. This ratio indicates the number of times amount invested in trade receivables is rotated or turned over in a year in relation to credit sales. अब ध्यान से देखना, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट सेल्स 5, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1, ये हो गया 5 टाइम्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1 और क्रेडिट आरएफओ 5, 1 रुपए के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 5 रुपए की क्रेडिट सेल्स जनरेट कर रहे हैं। कह रहे सर ऐसे कैसे? आपने क्रेडिट पे सामान बेचा, पैसे आ गए, फिर क्रेडिट पे सामान बेचा, फिर पैसे आ गए, फिर क्रेडिट पे सामान बेचा, फिर पैसे आ गए। तो ऐसे 5 बार रोटेशन हुई। तो एक टाइम पे मैक्सिमम कितने रुपए ब्लॉक थे? 1 रुपए। और उस टोटल सेल्स कितनी हुई साल में? 5। तो इसका मतलब 5 टाइम्स है ट्रेड, कितनी बार वो पैसा रोटेट हुआ। कौन सा पैसा? जो पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स में ब्लॉक्ड है। It shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalents, and thus it shows the efficiency in collection of amounts due against trade receivables. A high ratio is better since it shows the debts are collected more promptly. मतलब टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा, मतलब रोटेशन स्पीड उतनी हाई है, रोटेशन उतनी ज्यादा बार हो रही है। A low ratio shows inefficiency in collection or increased credit period and more investment in trade receivables than required. तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो लो है तो मतलब रोटेशन स्पीड लो है, किसकी? ट्रेड रिसीवेबल्स की। क्या करा हमने? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो।